जल्पा, ए जल्पा, कहाँ हो तुम? माया देवी की आवाज सुनकर जल्पा झटपट रसोई से बाहर आ गई। पाँव छूने झुकी तो जल्पा को आशीर्वाद देने की जगह वह उस पर बरस पड़ी। ऐसे तो तुम लोग बड़े मॉडर्न बने फिरते हो, अब क्या हो गया? सारी अकल ताक पर रखकर बित्ते भर के लड़के की शादी करने चले हो? आपको शादी वाली बात किसने बताई? अभी तो मैंने किसी को बताया ही नहीं है। और माँ, बित्ते भर का नहीं रह गया है, आपका पोता मुझसे 2 हाथ लंबा हो गया है। जल्पा ने अपनी सास की बात का शांति पूर्वक जवाब दिया तो वे अपना सिर पकड़कर बैठ गईं। हे भगवान, विहान नहीं बताता तो क्या तुम लोग शादी वाले दिन बताते कि घर में गुड्डे गुड़ियों का खेल हो रहा है? माँ, आप धूप में चलकर आ रही हो, पहले एक गिलास ठंडा पानी पी लो। मेरा दिमाग इतना गर्म है कि ठंडा होने वाला नहीं है। कहाँ है मेरा विहान? पढ़ रहा है, बाद में मिल लेना। रहने दे, पढ़ाई की इतनी चिंता होती तुझे तो शादी का लड्डू न थमाती। इस उम्र में क्या हो गया है रे जल्पा तेरी बुद्धि को? 17 साल के लड़के की शादी क्यों गड्ढे में ढकेल रही है? माँ, तुम भी तो 15 साल की उम्र में ब्याह कर आई थी और बाबूजी भी 18 के थे। अपना विहान भी अपनी शादी तक 18 का हो जाएगा। अरे कुछ अच्छी बातें लेता हमारी पीढ़ी से। 15-18 की उम्र में शादी करके क्या सुख देखा, क्या दुनिया कभी सोचा है? माया देवी जी की आवाज दर्द में डूब गई थी, मानो अतीत की ओढ़ी जिम्मेदारियों का बोझ सहसा कंधों पर महसूस किया हो। हमारे माँ बाप तो पुराने जमाने के थे, पर तू ऐसी ज्यादती कैसे कर सकती है? ज्यादती कहाँ अम्मा, उसकी मर्जी से कर रही हूँ। अब इतनी भी पुराने विचारों की नहीं हूँ। प्यार करता है अपना विहान तनीषा से, शादी हो जाएगी तो खुलकर एक दूसरे के साथ घूमेंगे फिरेंगे और मौज मस्ती करेंगे। अब ऐसे में थोड़ी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी तो उसे निभाना सीखेंगे। अच्छा है, जल्दी गृहस्थी बसा ले। प्यार? माया देवी जी कुछ पल के लिए जड़ खड़ी रही, फिर सहसा बोली, हे भगवान, तू कैसी माँ है? उसकी कोई उम्र है गृहस्थी और प्यार समझने की? तेरी बुद्धि को क्या हो गया है? अरे समझा देती उसे, प्यार से ऊंच नीच के बारे में बताती। अब ये क्या कि उसकी गलती पर तूने शादी का दहला मार दिया। अब तू मेरा दिमाग गरम मत कर, मैं पहले अपने विहान से मिलना चाहती हूँ। माया देवी विहान के कमरे की ओर लपकी तो अब की बार जल्पा ने रास्ता नहीं रोका। भीतर गई तो विहान किताबों में मुंह गड़ाए बैठा था। चेहरा ऐसा पीला मानो हल्दी मल दी गई हो। हाव भाव बता रहे थे कि माँ और दादी की बातें उसके कानों में पड़ चुकी थी। दादी ने स्नेह से उसके सिर पर हाथ फेरा तो वह हपक पड़ा। माया देवी का कलेजा निचुड़ सा गया था। हंसता बोलता मस्त बच्चा ये शादी के पचड़े में कैसे फंस गया? दादी की बात सुनकर विहान की सिसकियां और बढ़ गई थी। उसकी हालत देखकर माया देवी ने उसे गले से लगा लिया। टूटते फूटते शब्दों में उसके मुंह से निकला, दादी, मैं तो ये शादी नहीं करना चाहता हूँ, मैं अभी पढ़ना चाहता हूँ। दादी मेरा फ्यूचर खराब कर देगी। ना ना विहान, अब देख मैं तेरे साथ कैसे खड़ी होती हूँ। तेरी मम्मी की जिद की ऐसी की तैसी। दुलारती दादी सहसा ठिठकी। अच्छा ये तो बता, मम्मी की बेवकूफी में और कौन कौन साथ दे रहा है? अमिता आंटी, वो अपनी बेटी की शादी मुझसे कराना चाहती है। तेरी अमिता आंटी की बेटी करती क्या है? वो पढ़ाई कर रही है, मेरी क्लास में ही है, पर वो बेवकूफ कैसे तैयार हो गई? दादी अब वो तैयार भी नहीं है। सच तो ये है कि हम दोनों ही इस जंजाल में नहीं पड़ना चाहते हैं। अब नहीं तैयार है का क्या मतलब? क्या पहले तैयार थे? कहीं प्यार वाली बात? अरे वही तो एक गलती हुई है, नजरें चुराते विहान ने धीरे से कहा तो दादी ने पूरी बात बताने को उकसाया। दादी, तनीषा मुझे अच्छी लगती थी, हम दोनों को एक दूसरे का साथ पसंद था। इस बात को लेकर पहले मम्मी चिढ़ती भी थी, लेकिन बाद में पता नहीं क्या हुआ, वो अचानक हमारी शादी करने को तैयार हो गई। आप कुछ करो दादी, इस शादी से बचा लो। अभी तो मम्मी ने किसी को नहीं बताया है, पर कुछ दिनों में जब सबको पता चल जाएगा तो सोचो मेरे दोस्त मुझे कितना चिढ़ाएंगे। विहान
टकटकी लगाए अपनी दादी को देख रहा था, लेकिन माया देवी तो किसी अंधेरे में छिपे पक्ष को देखने का प्रयास कर रही थी। अरे अम्मा बड़े शौक से आई हो, देखो तो आपकी होने वाली बहू आई है। जल्पा की तेज आवाज से माया देवी चौंकी। वहीं विहान का चेहरा और बुझ गया। विहान, ओ विहान, कहाँ हो बेटा? देख तेरे लिए क्या लाई हूँ। अमिता की आवाज सुनकर विहान ने अपने कानों में उंगली डाल ली थी और इधर जल्पा मेरी बहू कहती हुई बैठक की ओर दौड़ी। अचानक तनीषा की तेज आवाज आई, आंटी प्लीज अब ये बहू बहू का नाटक बंद करिए। अमिता ने तुरंत तनीषा को डांटा। ये क्या तरीका है अपनी होने वाली सास से बात करने का? मम्मा प्लीज अब आप लोग एक बात कान खोलकर सुन लीजिए। मैं कोई शादी वादी नहीं करने जा रही हूँ और यही बात बताने मैं आपके साथ आई हूँ। तो क्या आप लोगों ने 7 जन्म तक साथ निभाने की झूठी कसम खाई थी? भाड़ में गई कसम। हम दोनों गलत थे तो आप लोगों ने हमारी गलती सुधारने की बजाय एक नया हंगामा शुरू कर दिया। बेटा हम तो तुम्हारे सच्चे प्यार से द्रवित हो गए थे, जल्पा ने भीगे शब्दों में कहा। तो तनीषा और भड़क गई। आंटी आप ये फिल्मी डायलॉग मत बोलिए। 18 साल का विहान और लगभग उतने ही साल की मैं, इस उम्र में आप सच्चे प्यार की उम्मीद करती हैं? अरे कुछ दिन हमने एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय किया था बस। बच्चे गलत हो सकते हैं, ऐसे में आपका फर्ज था हमें सही गलत समझाना, पर यहाँ तो आप लोग खुद ही बचपना करने पर उतारू हैं। हमारी शादी, उफ, सोचकर ही अजीब लग रहा है। हमारी पढ़ाई लिखाई सपने कैरियर पूरी जिंदगी इस प्यार के चक्कर में। मुझे तो प्यार शब्द सुनने से घुटन हो रही है। कोई प्यार व्यार नहीं है हमें। अच्छी खासी पढ़ाई लिखाई छोड़कर शादी कर लूं मैं, वो भी विहान से? ओ मैडम गलती आपसे नहीं मुझसे भी हुई है। इस उम्र में कैरियर पर फोकस करना था, तुम्हारी वजह से कहीं और चला गया। दोनों के झगड़े को जहां अमिता और जल्पा मुंह बाएं देख रही थी, वहीं माया देवी ने उन्हें रोका। बस चुप हो जाओ तुम लोग। तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार और कोई नहीं, तुम खुद हो। फोकस ध्यान से, एकाग्रता, संयम और अनुशासन से आती है, जिसे तुम लोगों ने तोड़ा। दादी की बात से छाई चुप्पी को विहान ने तोड़ा। दादी इससे पहले कि मम्मी और आंटी हमारी जग हंसाई कराए, इस किस्से को यहीं खत्म कर दो। इसका मतलब है तुम दोनों दुनिया वालों की वजह से अलग होना चाहते हो। नहीं दादी, हम अपने अच्छे फ्यूचर के लिए अलग होना चाहते हैं। अब तो बस आप लोग हमें एग्जाम की तैयारी करने दीजिए। इस चक्कर में वैसे ही बहुत समय बर्बाद हो गया है। विहान की बात से सहमत तनीषा तुरंत बोली, अब 10 साल तक मुझे मेरे करियर को शेप देने के लिए छोड़ दो। मुझे मेडिकल के लिए तैयारी करनी होगी। सच बड़ा खराब चक्कर है ये प्यार व्यार। तनीषा चुप गई तो अमीषा कुछ सोचते हुए बोली, जल्पा अगर बच्चों की यही मर्जी है तो हम कुछ दिन और। ओह नो, अब आप लोग कोई दूसरा कमिटमेंट मत कर लेना। जीवन के ऐसे डिसीजन यूं जल्दबाजी में नहीं लिए जाते। इनका भी अपना एक समय और समझ होती है जो उम्र के साथ आती है। कहती हुई तनीषा अमिता को लगभग खींचती हुई साथ ले गई। वो घर क्या गई, विहान के खुशी के मारे पंख ही निकल आए। मैं भगवान के सामने दिया लगाती हूँ, कहती हुई माया देवी पूजा के कमरे में चली गई। जल्पा आंखें मूंदे सोफे पर धम्म से बैठ गई। सहसा उसके होठों से एक रहस्यमयी पर स्मित हंसी छलकी। उसके जहन में तनीषा की बात, जीवन के ऐसे डिसीजन यूं गूंज रही थी। यही बात तो उसने भी कही थी, पर उस वक्त तो लगा था जीवन का सार उसके कानों तक पहुंचा ही नहीं था। 4-5 महीने पहले की ही तो बात है जब उसने विहान और तनीषा को एक साथ मोटरसाइकिल पर बैठे देखा था। साथ बैठना अजीब नहीं था, अजीब था तनीषा का उससे हद से ज्यादा चिपक कर बैठना। जल्पा का मन निचुड़ सा गया था, पर एक दिन बड़े संकोच से अमिता ने कहा कि विहान और तनीषा के बीच कुछ चल रहा है। तनीषा ने विहान को लेकर मुझसे झूठ भी बोलना शुरू कर दिया है। अमिता की बात सुनकर जल्पा के पांव तले जमीन खिसक गई थी। दबे शब्दों में उसने विहान को समझाया तो वह भड़क गया। इधर अमिता के प्रति तनीषा के बागी तेवर मुखर हो रहे थे। जब दोनों ने मिलकर उनको समझाने की कोशिश की
तो दोनों ने मिलकर घर वालों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। पढ़ाई लिखाई ताक पर रखकर एक दूसरे का साथ निभाने की घोषणा कर दी। उनका जोश दूध के उफान की तरह अपनी उठान पर था कि तभी जल्पा ने अचानक दोनों की शादी की पेशकश कर दी, जिसे अमिता ने मंजूरी दे दी। विहान और तनीषा के बागी तेवर सहसा मंद पड़ने लगे, यकायक उलझन में पड़े, कुम्हलाने लगे। अब ना तो फोन पर लंबी बातें होती, ना ही आपस में मैसेज का आदान प्रदान होता। मिलना जुलना भी लगभग बंद हो गया था। दोनों अपने कमरों में किताबों पे मुंह घुसाए नजर आते। अब वे एक दूसरे का नाम सुनकर चिढ़ने लगे थे। अमिता कहती भी थी कि विहान के साथ घूम आओ, तो तनीषा चिढ़ जाती। कमोवेश यही स्थिति विहान की भी थी और आज विस्फोट ही हो गया। एक दूसरे से रिश्ता तोड़कर वो एक दूसरे को देखना भी गवारा नहीं कर रहे थे। विचारों में खोई जल्पा की तंद्रा विहान ने भंग की। मम्मी, मैं आरके सर के पास मैथ्स पढ़ने जा रहा हूँ, आज से एक्स्ट्रा कोचिंग लूंगा, कहता हुआ वह तेजी से बाहर चला गया। दरवाजा बंद कर वो पलटी ही थी कि माया देवी चाय की ट्रे पकड़ी खड़ी थी। अच्छा, अब चाय पी ले, इस दिन के लिए बड़ी मेहनत की है तुमने। वे धीमे से मुस्कुराई तो जल्पा ठठा कर हंस पड़ी। अम्मा, आपने जान लिया था कि हम? अरे ये बाल धूप की सफेदी नहीं लिए हैं। सच बताऊं, जब विहान ने शादी वाली बात बताई तो तू मुझे सरफिरी लगी। सुशांत से बात की, वो भी तेरा समर्थन कर रहा था। तब मैंने अपना माथा ठोक लिया। विहान के दादा एक हफ्ते के लिए गांव गए थे। मुझसे तो उनके आने तक का सब्र नहीं हुआ, सो अकेली ही चली आई। यहाँ जब शादी का कारण पता चला तो माथा ठनका। विहान से बात करते ही तेरी योजना का अंदाजा हुआ। फिर सोचा जैसा चल रहा है चलने देती हूँ। क्या करती अम्मा, विहान इस उम्र में प्यार के चक्कर में पड़ गया। हमारे समझाने, डराने, धमकाने का उल्टा असर हुआ। दोनों असुरक्षित महसूस करते हुए एक दूसरे के और करीब आ गए थे। ऐसे में योजना के तहत दोनों को एक दूसरे के पास ढकेला तो उनका सारा एडवेंचर धरा का धरा रह गया। बड़ी बदमाश है रे जल्पा, अम्मा लाड से बोली। हंसते हुए जल्पा बोल रही थी, ये उम्र इन्फैचुएशन को प्यार समझने की भूल करती ही है, पर विहान और तनीषा के मामले में प्यार की तीव्रता अधिक थी, सो डर गए। मैं अक्सर सोचती थी कि आज की पीढ़ी किताबों पर ज्यादा निर्भर है, पर मनोवैज्ञानिक तरीके से हल हुआ मामला काबिले तारीफ है। माया देवी की बात सुन जल्पा को मानो कुछ याद आया। अम्मा, आपको याद है जब विहान छोटा था तो मुझे चाय पीते देख गरम कप पकड़ने की जिद करता था। एक बार झुंझलाकर मैंने उसकी हथेली पर चाय का गरम कप छुआ दिया था। उसके बाद वो चाय के कप से दूर ही रहता था। जिम्मेदारी के बोझ को समेटे शादी का लड्डू थामना इनके बस का नहीं था, ये तो मैं जानती थी, पर इस योजना में भी खतरा कम नहीं था। डर लगता था कि दोनों विवाह के लिए राजी ना हो जाएं। ऐसा मुमकिन नहीं, गर्लफ्रेंड को मोटरसाइकिल पर बिठाने से शान बढ़ती है, पर इस उम्र में बीवी को बैठाकर घुमाने की बात ना ना। आखिर विहान को दोस्ती बिरादरी में मुंह दिखाना है या नहीं? माया देवी के कहने के ढंग से जल्पा हंस पड़ी। सुशांत घर आए तो आज का सारा किस्सा पता चला। वे भी योजना के सफल अंत पर अपनी टिप्पणी दे रहे थे कि आग से खेलने की जिद करते बच्चों को आग के पास ले जाना जरूरी होता है, ताकि आँच का अंदाजा लगाकर आने वाले खतरे को समझे। जो हुआ सो हुआ। अब इस घर में विहान की पढ़ाई के अलावा और कोई बात नहीं होगी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।